दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आप एक ऐसी सरजमीन में खड़े हैं जहां रेत की खुशबू, बादे सहरा और तारीख की गूंज आपको एक लम्हे के लिए खामोश कर देती है। एक ऐसी जगह जहां कभी बादशाहों के काफिले गुजरे, जहां पत्थरों में तराशी हुई इमारतें आज भी राज सुनाती हैं और जहां मजहब, तहजीब और इंसानियत के हजारों साल महफूज हैं। यह है उर्दन, एक ऐसा मुल्क जो सिर्फ नक्शे का एक हिस्सा नहीं बल्कि तारीख का जिंदा बाब है। उर्दन कोई बड़ा मुल्क नहीं, मगर इसका मकाम दुनिया के दिल में धड़कते हुए दिल जैसा है। ये वो खित्ता है जहां एशिया, अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता के रास्ते मिलते हैं। इसीलिए हजारों साल पहले यहाँ से गुजरने वाले रास्तों ने उसे तिजारत, मजहब और सल्तनतों की एक अजीम गुजरगाह बना दिया। हजारों साल पहले जब बादशाहों के काफिले चलते थे तो उनके पहियों की आवाज वादी रूम की चट्टानों में गुम हो जाती थी। वही वादी रूम जहां आज भी सुर्ख पत्थरों के दरमियान खामोशी बोलती है। ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है और इसके पत्थरों पर कदीम कौमों के नक्श अभी तक मौजूद हैं। फिर आता है उर्दन का सबसे मशहूर, सबसे हैरत अंगेज मौजज़ा, पेट्रा। एक ऐसा शहर जो पत्थरों से नहीं बना बल्कि पत्थरों के अंदर तराशा गया। नब्तियों की ये बादशाहत 2000 साल पहले यहाँ आबाद थी। पेट्रा की गलियों, पानी के रास्तों और ऊंची महराबों को देखकर लगता है जैसे ये जगह सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि तारीख के लिए बनाई गई हो। लेकिन उर्दन की कहानी सिर्फ माजी की खूबसूरती नहीं सुनाती, ये आज के चैलेंज भी बताती है। ये वो मुल्क है जहां पानी सोना नहीं, इससे भी ज्यादा कीमती है। दुनिया के सबसे कम पानी वाले ममालिक में उर्दन का शुमार होता है। बारिश कम, आबादी ज्यादा और मुहाजिरीन की बड़ी तादाद ने मुल्क के वसाइल को बहुत दबाव में रखा हुआ है। मगर उर्दन का सबसे अजीब, सबसे खामोश और सबसे अजीब व गरीब मुकाम है मुर्दार समंदर, डेड सी। जमीन की सबसे निचली जगह, एक ऐसा समंदर जहां नमक इतना ज्यादा है कि इंसान डूब ही नहीं सकता। मगर दोस्तों, ये समंदर मर रहा है। इसकी सतह हर साल कम होती जा रही है। दरियाए उर्दन का कम होता पानी, खित्ते की सियासी कशीदगियां और मौसमियाती तब्दीली उसे आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रही हैं। उर्दन की एक और खास बात उसके लोग हैं, बेडुइन अरब, जो सदियों से सहराओं में अपनी रिवायात के साथ जिंदा हैं। उनके खैमे, उनकी मेहमानी, उनकी सादगी, ये सब उर्दन की पहचान है। ये कौम मुश्किल से घबराती नहीं बल्कि मुश्किल से लड़कर जिंदा रहना जानती है। आज का उर्दन अमन की तलाश में जीना चाहता है। ये वो मुल्क है जिसने जंगों में घिरे पड़ोसियों की मदद के लिए अपने दरवाजे खोले। शाम, इराक और फलस्तीन से आने वाले लाखों मुहाजिरीन यहाँ पनाह ले चुके हैं। मगर इतनी बड़ी तादाद के आने से उर्दन की मईशत और वसाइल पर बहुत दबाव है। दोस्तों, उर्दन की जमीन हमें ये सिखाती है कि ताकत हमेशा फौज में नहीं होती। कभी कभी ताकत बर्दाश्त में, सब्र में और इंसानियत में होती है। उर्दन ने यही साबित किया है। उर्दन और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी पुराने और मजबूत हैं। दोनों इस्लामी ममालिक हैं। दोनों मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे और दोनों ने कई आलमी मामलात में एक दूसरे की हिमायत की। पाकिस्तानी फौज के अफसरान आज भी उर्दन में तरबियत देते हैं और ये ताउन कई दहाइयों से जारी है। ये है उर्दन की कहानी, एक ऐसी जमीन की कहानी जो कदीम भी है और जदीद भी, खूबसूरत भी है और चैलेंजेस से भरी भी, मुश्किल में भी है मगर उम्मीद से खाली नहीं। दोस्तों, शायद हम सबको उर्दन से एक सबक सीखना चाहिए कि जिंदगी पत्थरों में तराश लेने का हुनर है। मुश्किल आए तो रास्ता बनाया जाता है, छोड़ा नहीं जाता। और कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो माजी की इज्जत, हाल की समझ और मुस्तकबिल की उम्मीद के साथ जिंदा रहती हैं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।